सादर जय जिनेंद्र। आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पाठशाला जाना पढ़कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला जाना कहलाती है। अब आदान निक्षेपण समिति कौन बताएगा? हाँ सुनाएंगे भैया। वस्तु को देखकर रखना, वस्तु को देख के नहीं, आदान निक्षेप की भावनाएं कौन कौन सी है? कल दिखाई थी ना सत्यव्रत की। हाँ सुनाएंगे राखी भाभी। हाँ बहुत बढ़िया। आपका सोचिए कि ये सत्यव्रत की भावना है। सत्यव्रत को यदि आपको सुरक्षित रखना है तो ये भावनाएं निरंतर है। कौन सा? क्रोध प्रत्याख्यान। कौन सा है? क्रोध, यानी क्रोध का त्याग होना चाहिए और यदि आ जाए तो उसको तुरंत कंट्रोल करें कि अपन मौन हो जाए। सामने वाला कितना ही बोलता रहे, कितना बोलेगा, और उसकी अंतर्मुख की सीमा रहती। अधिक समय तक व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता। तो क्रोध का त्याग बताओ भैया। हाँ कौन बताएगा? लोग का त्याग सुनाएंगे भैया। कोई नियम लेकर भी हम इतना ही रखेंगे और दूसरा में देगा तो लेंगे नहीं। यदि मेरे पास है और यदि वस्तु नहीं। लोभ का त्याग, भीरुत्व विद्या ज्ञान, भय का त्याग। कौन कौन बताएगा? भय बताओ। इतना चीज हाँ सुनाएगा। इतना बढ़िया। हाँ भयभीत है ना, भय का त्याग। और भय किससे होना चाहिए? अपनी गलतियों से, अपनी त्रुटियों से भयभीत रहना चाहिए। वैसे नहीं सबने तो हाँ पीछे वाली बात भैया जी धांस लग रही था ना। हाँ वो रही है। हाँ अगर हंसेंगे नहीं, हंस तो हंसोगे तो फंसोगे। हंसी में ही अपनी महाभारत हो जाएगा। अब आगे अपना ये मैटर हो गया। अब आगे चलेगा अनुविची भाषण किसे कहते हैं? हाँ सुनाइए भैया। हाँ सोच विचार करके निर्दोष भाषण करना नहीं करना। अब किसी का एक बार टेप रिकॉर्ड शुरू हो जाए ना तो बंद होना मुश्किल होता है। कई लोग याद करते बोलना बोलते जा रहे नहीं। तो प्रार्थना करें, हे भगवान मैं कम से कम घर में ऐसे रहो कि अपनी हो ना। लेकिन बूढ़े लोग तो बंद ही नहीं करा भैया। यदि उनको अच्छे से रहना, जिंदगी अच्छे से जीना है, हर व्यक्ति को कम से कम बात करें और ऐसे बोले हित मित प्रिय वचन। मित हो, प्रिय हो और शून्यागार हाथ जोड़ने के पढ़ते समय। दूसरा है विमोचिता आवास, विमोचित आवास। तीसरा है परोपरोधाकरण,
परोधाकरण, धैर्य शुद्धि, धैर्य शुद्धि। और पांचवा है साधर्माभिसंवाद, विसंवाद। हाँ, अब यहाँ बता रहे हैं पहले कौन सा है, शून्यागार। तो शून्यागार किसी कहते हैं, रहने आकार जहाँ पर कोई रहता ना, वो क्या है, शून्यागार कहलाता है। ऐसी कौन होती है, पर्वत, गुफा, वृक्ष, कोटर, नदी, तट आदि, ये क्या कहलाते हैं, शून्यागार। शून्य यानी जो आकार यानी रहने का स्थान, वह शून्यागार है। देखिए सही है, वो क्या है, शून्य। दूसरा है विमोचित आवास। क्या है, विमोचित आवास। तो दूसरों के द्वारा छोड़े हुए, दूसरे के द्वारा छोड़े हुए नगर, पत्तन, और उजाड़े हुए स्थान, उद्वासित स्थान। उस ग्रस्त ने अपना मकान खाली कर दिया है, बोल दिया कि भैया ये आपके लिए रुकने के लिए, और वो वहाँ आता जाता नहीं, तो ऐसा वहाँ उस स्थान पर रुक सकते हैं। तीसरा है जिस स्थान पर हम रुके हैं उस स्थान पर यदि कोई और रुकना चाहे तो उसको हम मना निकलेगी कौन, तो भैक्ष शुद्धि कहलाती। ऐसा शुद्ध प्राशुक आहार करना। और अगला भी नहीं करना। उन्होंने कह दिया ठीक है, यदि गलती नहीं हुई, किसी ने आपस कुछ बोल दिया तो उस टाइम स्वीकार कर लो, और बाद में जब शांत हो जाए माहौल तो बोल दो भैया ये बात ऐसी नहीं ऐसी। लेकिन यदि आप मंदिर में संवाद लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप दूसरों की श्रद्धा में आप क्या कर रहे हो, हेतु, यानी आप प्रभावना का हेतु बन रहे, उसकी श्रद्धा टूट जाएगी। जो व्यक्ति मंदिर नहीं था, वो पहले दिन आप आपस में झगड़ रहे हो, तो क्या दूसरे दिन क्या वो आएगा मंदिर, नहीं आए। यहाँ तो लोग लड़ते झगड़ते, अरे आपस की बात है, आपस में बैठ के दो जन आपस में निपटा लो, बुलाऊंगा मत करो, और बुलाऊंगा तो बिना बुलाए लोग आ ही जाते है ना। उसके लिए माइक नहीं लगाना पड़ेगा, अभी कोई पीछे बात हो जाए तो सब वो तो चले जाएंगे, है ना। अनादि के संस्कार हैं, तो इसको अपन से भी संवाद नहीं करेंगे। अपने से बड़ों को जो ज्ञान है पता है, हमें सबसे ज्यादा ज्ञान है, लेकिन यदि सामने वाला कोई चाहे, कई बार ऐसी बातें आती थी जो हम लोग को पता है, बातें ऐसी थी कि पता है कि इसके बाद क्या आज जैसी बताने वाले, लेकिन बीच में कोई नहीं बोलता। क्यों, ये उनकी बेनाई है, हमें बताएंगे, पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन अब नहीं भैया, विनय है, उनसे झगड़ा नहीं करना, आचार्य व्रत की भावना है। अब यदि आप प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों, आप तो कहीं भी रुक सकते, तो यदि आपके मतलब घर में आपका सब कुछ रखा है, इसी कमरे में एक साइड गाड़ के रख दिया, और ये दृश्य बेटी ने देख लिया छुप के कि पिताजी यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, और महाराज जी तो थे, सब कुछ सही करवा दिया, पैक कर दिया। अब महाराज जी तो बैठ गए, चातुर्मास के बाद महाराज जी निकल गए। धन को जो महापुरुषों के ऊपर लांछन लगा दे, और कहा पिताजी बेटा धन मैं ले गया था। तो पिताजी शर्मिंदित हुए कि मैंने, इसलिए कहा जाता कि बहुत बड़ी घटनाओं से बचने के लिए ऐसे स्थानों पर नहीं रुकना चाहिए जहाँ पे कोई शंका का काम है। तो ये पृष्ठ इष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच, इष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। भाभी जी आप पैर पे चिलवानी नहीं रखिए, नहीं कहना है, इसलिए मैंने कहा ना, अब स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। दूसरा मनोहरांग निरीक्षण त्याग। तीसरा है पूर्व तानुस्मरण, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग। तीसरा है
पूर्वतानुस्मरण त्याग। चौथा है दस इष्ट रस त्याग। और पांचवा है स्वाग शरीर संस्कार त्याग। ये ब्रह्मचर्य व्रत की भावना है। समझेंगे कि पहला कौन सा है? सेवन, इसका त्याग होना चाहिए। क्योंकि पुरुषों की दृष्टि से देखें तो नहीं रहता, लेकिन जहाँ यदि चर्चा छिड़ जाए कोई महिला की कोई स्त्री की तो लोग उसमें उपयोग लगा के सुनते हैं और इससे ब्रह्मचर्य व्रत दूषित होता है। अब होती है वो कौन कौन सी है? तो पहला है पांच इंद्रियों के इष्ट विषयों में राग नहीं करना और अनिष्ट विषयों में द्वेष नहीं करना। ये परिग्रह त्याग की भावनाएं कही गई है। अब मनो के जो मन को अनुरंजित यदि अच्छा लगे वो क्या है? मनो। और जो मन को अच्छा ना लगे वो क्या है? मनो। ठीक है ना? अब जैसा है, जैसे तुम्हें अच्छे लग रहे तो क्या इष्ट हो गए, तो मैं क्या हो गया? राग हो गया। और उससे संबंधित सामग्री हमें इकट्ठी कर ली तो क्या हो गया? परिग्रह इकट्ठा हो गया कि नहीं हो गया? अब छोटे से पंखे से, अब और राग हो गया शरीर से तो क्या हुआ? बड़ा पंखा मंगा लिया। और राग हुआ तो क्या हुआ? कूलर मंगाया और एसी। अब क्या बताए तो भी शांति नहीं है शरीर, परिग्रह बढ़ता चला गया। जितने पहले कम खर्चे में काम चल रहा है फिर भी खर्चा
चाहे कष्ट सहन कर लेना, लेकिन कभी किसी की बुराई मत करना, अच्छी बोलना और ऐसा बोलना कि वो आपको याद करे। ऐसा शब्द मत बोलना कि उसको चुभ जाए। लेकिन कभी कभी बड़े लोगों का कर्तव्य भी रहता है इसको। साधर्मी जो सम्यक दृष्टि जीव रहेगा वो क्या रहेगा? प्रसन्न होगा और अपने से साधर्म्य को सम्मान करे। ये प्रमोद। आगे कारुण्य भाव रखना, भी दुखी है कोई उस पर दया भाव रखना। चलो भैया सहयोग करना, सहयोग कर दो, चुपचाप से सहयोग कर दो। अब सबको देखा के नहीं सहयोग करेंगे कि हम यह कर रहे हैं, या एक कछु कोई ने कई काम की, एक तुम कर दो एक तुम कर, काम हुआ नहीं और करना हो गया। ऐसा नहीं, कभी भी कोई काम को दे तो उसको सोच समझ के और पूछ के और अपना जिसके उसको जो अनुमति लेके आज्ञा लेके और चुपचाप से काम कर दो। अब उसको ऐसे नहीं पूछे क्या है माता जी ऐसा काम करना। अब बताओ कई काम तो ऐसे रहते कि अनुमति वाली होती है, अपने विवेक का परिचय होता है, कुछ काम होते कि नहीं। अब कुछ लोग कहे माता जी कपड़े धो दें, कचरा डाला, कितने सारे जीव हो जाते हैं, नाली में कितने सारे जीव रहते हैं, झूठी पेप्सी की बोतल डाल दी, पाप किसको लगा? एक तो आप भगवान के मंदिर के सामने डाल रहे 9 दिन और कितना अपना पालन हो गया धर्म का। तो घर में है मध्यस्थ, घर में भी कचरा यूं नहीं, डस्टबिन रखे, आए गाड़ी डाल दो। दूसरा है 3 अंगना है मध्यस्थ भाव, तो राग देश पूरा ना करना मध्यस्थ भाव। हमारे लिए सब समान है, ना राग है किसी से ना द्वेष है, क्योंकि यदि अधिक राग करोगे तो यदि राग की पूर्ति नहीं हुई तो द्वेष रूप में परिणत। और ये देखा गया और बड़ी बड़ी घटनाएं भी देखी जाती। अब जो कि समय बहुत कम है और डिटेल तो हम बाद में भी समझाते कि हम अभी क्लास का मैटर चला तो क्लास के मैटर क्लास के साथ का बाद में वचन होगा। तो इतना ही कि राग देश पूर्वक पक्षपात नहीं करना है, राग देश का नहीं करना। अगला है सत्व। कर्मों के फल से जो जीव नाना इंद्रियों में या चारों गतियों में जन्म भक्ति अर्थात जीव कहलाता है। सत्व का सत्व यानी ये जीव नियम से क्या कर रहा है? भटक रहा है। ये आप इसको सोचना है कि भैया हमें बचना है कि नहीं बचना, उसके भी पूर्वों के संस्कार क्यों दादा दादी ने संस्कार दिए। अभी देखो एक छोटा बेटा पीछे आता है, उसकी बेचारी मम्मी अब वो छोटा है पकड़ लेती कहीं वो छू ना जाए, उसको रोज कहना मैं अभिषेक करना, धोती पहनना, और उसको बेचारी इसकी मम्मी हम कहते थे पकड़ लेती सबको छू जाती है। पूर्व के संस्कार प्लस अभी के संस्कार। तो ये हमारे यदि आपको जन्म मरण से बचना है तो आगे भी विचार करना होगा। ये आप में सब कुछ मिला है, थोड़ा अधिक ये हो गया नहीं हुआ चढ़े हैं वे गुणाधिक कहलाते हैं। मेरे मुझसे किसी में यदि ज्ञान अधिक है तो उनका गुणगान करना है, ऐसा नहीं यदि तत्व की चर्चा की तो केवल कई लोग हम जानते हैं वो कितना आता, वो देख देख के तो प्रवचन कर देते, वो देख देख के तो पढ़ा नहीं, जैसे हम भी पढ़ा रहे। आपने मास्टर भाव रख लिया, यानी आपने ज्ञानवान की कीमत नहीं की। यदि आपका ग्रस्त भी है, ग्रस्त में भी यदि कोई आपसे 1 क्लास अधिक पढ़ा है तो उसकी भी उसके गुणों को भी उजागर। आप दूसरों की गुणों की प्रशंसा करोगे तो आपके गुणों की प्रशंसा अपने आप होगी और आगे भी निकलेगा कि ऊंच और नीचे गोद का आसवादी किसको होता है। आगे आएगा पाठ में प्रशंसा करे और दूसरों की निंदा करे, उसको नीच गोत्र का आशा, और जो अपनी निंदा दूसरों की प्रशंसा उसको उच्च गोत्र का। तो भैया क्या चाहिए वो देख रहे, यानी गुणाधिक की प्रशंसा करना और क्लिष्ट से मान असाता स्वागत करते आज तुम्हारा, ओ स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान,
तेरी शरण आ गए। आपको एक बात और बता दें, सही दें, आपको पता है जो आपके सामने खड़े हुए हैं वो उनकी ग्रस्त जीवन की माताश्री, उनकी आज 6 जून है ना, 6 जून है, तो उनकी माँ ने भी दीक्षा लेके और संलेखना पूर्वक समाधि ग्रहण किया। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो उनकी माताश्री तो नहीं है, लेकिन मैं भी भावना बाता की जैसे उनने भी संलेखना पूर्वक समाधि ग्रहण किया, मैं भी अपने ग्रस्त जीवन से निवृत्त होकर जिम्मेदारी को पूरा करके मैं भी उनके पद चिन्ह पर चलूं। मंगल आशीष। विभागों का निर्मल जल है, विनय भावंद गुरु वंदन ये अक्षत है, भक्ति सुमन का फल। मन वचितन से आत्मशहर जो विकास समन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमण विराग सिंधु जी को नमन करो, परम हरि शिरोमण विशोद सिंधु जी को नमन करो। ओम रोम परम पूजनी प्रातः श्री राजचंद्र भादवरो बुंदेलखंडी प्रथमाचार्य आचार्य भगवंत विराग सालिंग आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर महोयति यति वरेव्यो अनर्घ्य पद प्राप्त है।